जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि विपिन अब संत अकेडमी के अंदर आ चुका था। वहां पर बहुत सारे मास्टर टीचर्स खड़े हुए थे और उनके अंदर बहुत से अलग अलग व्यवसायों के लड़ाकू भी खड़े थे। वहां पर अब विपिन अचानक से देखता है कि ग्लेशियर रेन कोर्ट की तरफ से भी कुछ महिलाएं आई हुई थी उस चैलेंज के अंदर हिस्सा लेने के लिए। वहीं विपिन अब ये सोचकर वहां पर जाता है कि शायद वहां पर जाने के बाद में उसे रेनू के बारे में कुछ तो पता ही चल जाएगा। हालांकि वहां पर जाने के बाद में वहां पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। क्या सैन कबीला? उस आवाज को सुनने के बाद में पीछे की तरफ विपिन पलटता है ना, तो वो पीछे देखता है कि एक सफेद वस्त्र पहना हुआ लड़का उसी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ के अंदर एक पंखा था जो देखने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। विपिन लियाओ से तो उसके सामने कुछ लगता ही नहीं था। तभी तो वहां पर ये कहा जा सकता है कि हाँ, वास्तव में विपिन लियाओसी सैन कबीले के अंदरूनी कबीलों के अंदर से नहीं था, वह बाहर के कबीलों से रिलेटेड था। जहाँ पर विपिन अभी उसी का मूल्यांकन कर रहा था कि आखिरकार वह कितना ज्यादा ताकतवर है। तो वहीं दूसरी तरफ सीनियर चारू, क्या हुआ? आपको आखिरकार कौन परेशान कर रहा है? आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो वहां पर बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली लड़कियों को यहाँ पर परेशान करने के लिए आ गया? वहां पर वह जीत आगे बढ़ता है और वह सीनियर चारू से कहता है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में जीत, तुम शायद कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वहां पर सीनियर चारू ने उससे कहा। तो वो जानती थी कि आखिरकार यहाँ पर जीत क्या करना चाहता था। हालांकि चारू केवल अपने आप को बिल्कुल ठीक दिखाकर बस उसको थोड़े से ही विशेष भाव से देख रही थी। नहीं नहीं सीनियर चारू, मैं कोई ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। आप ही वो थी जहाँ पर आपने अलौकिक राक्षस से वहां पर दूसरों की जान बचाई थी। आप ही की बदौलत आपकी टीममेट्स की वहां पर जान बच पाई थी। और हाँ सीनियर चारू, रही आप दोनों की बात, तो मैं आप दोनों की बात बहुत देर से वहां पर सुन रहा था कि किस तरह से ये आपको यहाँ पर परेशान कर रहा था। अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पर हाथ गंदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको आपकी तरफ से सबक सिखा सकता हूँ। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में चारू ने बिल्कुल आराम से कहा, हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर इस मामले को छोड़ देती हूँ। तो मैं भी चारू ये बता सकती थी कि ये जो जीत था ना, ये बहुत ही ज्यादा ठरकीपन वाला बंदा था, क्योंकि यहाँ पर वो जान कर ही उसकी मदद कर उसकी चापलूसी करना चाहता था और उसको चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाकर फिर वहीं पर ही छोड़ देना चाहता था। उसने फिर वहाँ पर जीत से आगे कहा, लेकिन हाँ, यहाँ पर तुम्हें उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसको थोड़ा सा समझाना है। अगर समझे नहीं तो थोड़ा सा मारपीट कर लेना, लेकिन इससे ज्यादा तुम उसको ज्यादा कुछ करना मत। वास्तव में चारू यहाँ पर गुस्सा केवल इसी बात से थी, किस तरह से उनके सामने वाले उस युवक ने किस तरह से उनके ग्लेशियर कोर्ट के प्रमुख को किस तरह से संबोधित किया था, बस उसी बात से वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर वह जीत उससे कहता है, हाँ हाँ, आपको इसी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है सीनियर चारू, वास्तव में आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। बस मैं इसको थोड़ा बहुत सबक सिखाऊंगा और इसको समझा समझे के छोड़ दूंगा कि इतनी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। वहीं चारू की बात सुनने के बाद में फिर वह जीत अपने हाथ में जो पंखा था उसको खोल लेता है और बिल्कुल अपने मुंह के सामने लाकर रख लेता है। उसके बाद वो विपिन की तरफ देखता है और जैसे वो विपिन की तरफ देखता है ना, अचानक से उसके मुंह के ऊपर वह बहुत प्यारी सी स्माइल थी ना, जो किसी को भी ठड़कपन की याद दिला सकती थी, वो वहीं पर ही गायब हो जाती है। और वह विपिन से कहता है, हे दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ पर दो चुनाव करने का मौका देना चाहता हूँ। देखो, पहली तो यह है कि जो तुमने यहाँ पर गलती की है ना, उसके लिए यहाँ पर माफी मांग लो, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर दो सेंट ईयर इंटरमीडिएट ईयर के कलाकृतियों को यहाँ पर दे सकते हो। वरना तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते ना, तो उसके बाद में मेरे पास में कोई और चारा नहीं होगा। मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर थोड़ी बहुत मारपीट आई का इंजाम लगाना होगा और तुमसे यहाँ पर माफी मंगवानी होगी। वहीं जहाँ पर जीत इसी तरह से कह रहा था, विपिन परेशान हो जाता है और उससे कहता है, क्या कहा? क्या क्षमा मांगनी पड़ेगी और क्या मुझे सेंट ईयर कलाकृति भी देनी पड़ेगी? हालांकि वहीं अब वह समझ चुका था कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। इसी वजह से जल्दी से वह चारू की तरफ देखता है और वहाँ पर उससे कहता है, चारू, अगर तुम्हें यहाँ पर परेशानी हुई है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा।
लेकिन वास्तव में मैं यहाँ पर किसी तरफ से भी आपको परेशान नहीं करना चाहता था। बस मैं तो आपके उस प्रमुख के बारे में पूछना चाहता था कि वह अभी कैसी है और उसकी तबीयत पानी कैसे है। वास्तव में विपिन वहाँ पर इतनी देर से रेनू को रेनू रेनू कहकर बुला रहा था ना, इसी वजह से वहाँ पर उन सभी को गुस्सा तो आना ही था, क्योंकि आखिरकार उनकी जो प्रमुख थी वहाँ की, उसको वह इसी तरह से अगर नाम से बुलाएगा तो फिर क्या वहाँ का रहने वाले उसको ऐसे तोड़ना छोड़ देंगे। और वास्तव में विपिन का यहाँ पर इरादा कोई लड़ाई वड़ाई करने का नहीं था, बस वह तो रेनू के बारे में पूछताछ ही करना चाहता था। इसी वजह से ये देखते हुए कि केवल माफी मांगने से वहाँ पर काम चल जाना था और उसके छात्र के बारे में उसको पता चल जाना था, तो वह ये खुशी खुशी से करेगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन की बात सुनने के बाद में चारू वहाँ पर कुछ कह पाते ना, उससे पहले ही जीत बीच में बोल पड़ता है। ए लड़के, मैंने तुझसे जो कहा तूने यहाँ पर सुना नहीं क्या? और क्या तू वहाँ पर जाकर उनसे बात करने लग गया? अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना, तो तू मेरे से बात करे ना, तो फालतू में वहाँ जाकर उनसे क्यों बात करने लगा? अभी उन्होंने मुझे तुम्हारे मामले को संभालने के लिए कहा है, तो मुझे ये करने दो। वास्तव में जीत अभी अपने आप को बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहा था और उसको गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि आखिरकार वह कोई नॉर्मल कबीले के अंदर से तोड़ना था कि कोई भी एरा केरा आएगा उसको ऐसे कहकर चला जाएगा। अरे आखिरकार वह भी तो सेन कबीले के अंदर से था। बस सेन कबीले का नाम सुनते तो कोई भी यहाँ पर उसको माफी मांगने या उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता था, या फिर कोई तो वहाँ पर उसके हस्ताक्षर लेने के लिए भी आ जाया करता था। हालांकि यहाँ पर ये इस तरह से अपमान करे जाना वास्तव में जीत को बिल्कुल भी ध्यान के अंदर नहीं आ रहा था। वहीं जहाँ पर जीत इसी तरह से बोल रहा था, विपिन ने उसके ऊपर बिना ध्यान दिए उससे ऐसा कहा, ए तुम अब अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? मैं यहाँ पर अभी ग्लेशियर रेनकोट की महिलाओं से बातें कर रहा हूँ, तो आखिरकार तुम यहाँ पर बीच के अंदर क्यों टपक रहे हो जैसे कि उड़ता हुआ खजूर? वास्तव में तुम जो सेन कबीले वाले हो ना, वास्तव में अपनी आदतों से कभी भी बाज नहीं आओगे। जहाँ पर सुंदर लड़की देखी नहीं, बस वहाँ पर मुंह उठाकर चले जाते हैं उनको पटाने के लिए या फिर उनको इम्प्रेस करने के लिए। अरे कभी तो यहाँ पर कुछ अपने लाज शर्म रख लिया करो। अरे कभी तो तुम अपने ठरकपन को साइड में रखकर कुछ और सोच लिया करो। इतना कहते कहते विपिन ने वहाँ पर अपना हाथ हिला दिया और उसके साथ में वो उसको एक और बात कह देता है, हाँ अगर तुम यहाँ पर अपनी इन सभी आदतों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं ना, और ये तुम्हारी कोई मजबूरी है, तो मेरा ये सलाह है तुम सीधे डॉक्टर के पास में जाओ और तुम्हारा दिमाग का चेकअप कराओ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर क्या है, और तुम्हारे बॉडी को भी चेकअप करवा लेना, क्या पता कुछ और ही प्रॉब्लम निकल कर आ जाए। वास्तव में जो तुम यहाँ पर इन सभी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो ना, वह किसी भी काम नहीं आने वाली। और इसके अलावा यहाँ पर तुम बहुत देर से बोल तो रहे हो, हालांकि ये देख लो कि तुम सेन कबीले के एक लड़के हो और ये तुम्हारे ऊपर थोड़ी बहुत मेरी एक तरह से तुम्हारे ऊपर उधार है कि किस तरह से मैं तुम्हें यहाँ पर कोई चोट नहीं पहुंचा रहा, तुम्हारे ऊपर आभारी बना हुआ हूँ। हालांकि यहाँ पर अगर कोई ऐसा करता ना, तो अब तक वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता। और इसके बाद में भी उसको आगे और धमकियां देने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर आज तो वह सेन कबीले का सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार कर रख देगा। वह उससे आगे कहता है, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारे पीछे का जो बैकग्राउंड सेन कबीला है, तो उसके साथ में तुम यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर मास्टर टीचर्स भी एक नाम होता है, और अगर तुमने यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे सेन कबीले के साथ में तुम्हें भी यहाँ से मैं मिटा सकता हूँ। फिर जहाँ पर इसी तरह से उसको कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ जीत के चेहरे का रंग पूरी तरह से चेंज होने लगा था। क्या कहा तुमने? जीत का जो बोलने की स्टाइल थी ना, वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। वास्तव में अभी जीत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके पास में एकमात्र चांस था कि यहाँ पर इस चांस का यूज करते हुए वह ग्लेशियर प्लेन कोड के साथ में एक अच्छा संबंध बना सके, क्योंकि आगे जाकर वह उसके काम में जो आने वाले थे। हालांकि यहाँ पर विपिन ने तो उसकी ही इज्जत का फालूदा कर दिया था। अरे तो भाई किसने कहा था तू यहाँ पर आ? वैसे भी विपिन यहाँ पर किसी को छोड़ता नहीं है। वहीं विपिन उसकी बात सुनने के बाद में आंखें से फोड़ते हुए उससे कहता है और पीछे पलट जाता है, अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दिया? अरे तो तुम्हारे कानों में भी कुछ खराबी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब था ही, अब तुम्हारे कान भी खराब हो गए। इसको जाओ डॉक्टर को दिखाओ। और इस बार मैं तुम्हें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, इसलिए इस बार सुन लेना और ये सारी बातों को अपने कान के अंदर गोंद लगाकर चिपका लेना, और जल्दी करो, यहाँ से निकलो। मेरे पास में तुम जैसे लोगों से बात करने का कोई समय नहीं है।
विपिन ने अपना हाथ लहराया और बिल्कुल ठंडेपन से वहां पर उसको जवाब दे दिया। वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह से उनको बातें कर रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ कुंदन के तो पसीने पसीने छूटने लगे थे। वह तो अपनी दाढ़ी को नोचने लगा था। हो गया, आज तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। अपने सामने को उस नजारे को देखने के बाद में कुंदन के तो रोम रोम खड़े हो गए थे। वो तो अच्छा था कि वहाँ पर वो बेहोश नहीं हुआ, वरना यहाँ पर पता नहीं कौन उसको यहाँ से उठाकर ले जाता। वाह विपिन वाह, तुमने मुझसे यहाँ पर क्या कहा था कि तुम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करने वाले, हालांकि फिर भी तुम यहाँ पर ये क्या करने लगे? क्या तुम इसी को कहते हो अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखना? क्या इसी का मतलब है लो प्रोफाइल बनाना? अगर ये तुम्हारी लो प्रोफाइल है तो अगर तुम एक बार हाई प्रोफाइल के ऊपर चले जाते हो तो उसके बाद में क्या होगा? क्या तुम सेंट अकेडमी को फिर से तोड़ फोड़ कर यहाँ से चले जाओगे? वास्तव में विपिन, इस बार तुमने यहाँ पर अपनी मौत को दावत दे दी है। जहाँ पर कुंदन अभी उसी के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ जीत गुस्से से कहता है, विपिन अब तुम्हारी ये सारी जितने भी शब्द है ना, ये मेरे दिल को छू गए हैं और गहराई से असर कर गए हैं। अब तो ये सारे शब्द मेरे को ऐसे तीर की तरह लग रहे हैं कि यहाँ पर मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला। इतना कहने के बाद में जीत अब वहाँ पर तैयार हो जाता है विपिन को एक खतरनाक सबक सिखाने के लिए, क्योंकि शैन कबीले के अंदर से होने के बाद में आखिरकार किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि कोई उसको ऐसे ही मुंह पर तमाचा मारकर चला जाए। जल्दी से वहां पर उसने अपनी एनर्जी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया और आसपास की सारी एनर्जी उसकी के शरीर के अंदर जाने लगी। वहां पर तेजी से हवाएं चलने लगी थी और वहां पर सभी उस दबाव को महसूस कर सकते थे जो अभी उसी के अंदर से निकल रही थी।